क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेपी नड्डा की कुर्सी को खतरे में डाल रहे हैं? क्या अपनी कुर्सी के लिए जेपी नड्डा को बलि का बकरा बना रहे हैं? ये सवाल तब उठने लगे जब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, आरएसएस की तारीफ करते दिख रहे हैं। इन दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत और संघ के काम की जबरदस्त तारीफ की जा रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, जबकि 11 साल तक पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से कभी संघ का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब तो हर मौके पर ले रहे हैं। यहां तक कि 15 अगस्त वाले दिन भी लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ की गई, उसे देश का सबसे बड़ा एनजीओ बताया गया। और अमित शाह की अगर बात की जाए तो अमित शाह के मुंह से तो आरएसएस का जिक्र कभी हुआ हो, शायद ही इस बात की किसी को खबर होगी। वहीं जेपी नड्डा, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो तो एक समय पर भागवत और संघ को सीधे चुनौती देते घूम रहे थे कि हमें तो अब इन लोगों की जरूरत ही नहीं है। अब इधर बीजेपी ने संघ से दूरी बनाई तो संघ ने भी बीजेपी से दूरी बना ली और इसका असर लोकसभा चुनावों में साफ साफ दिखाई दिया। बीजेपी मात्र 240 सीटों पर सिमट गई और इसके बाद ही बीजेपी आलाकमान को समझ में आ गया कि संघ के बिना उसका काम नहीं चल सकता। तभी से ही संघ को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में सबसे बड़ा बदलाव जो दिखाई दे रहा है वो ये कि जो नड्डा एक समय पर संघ को चुनौती दे रहे थे, आज वही नड्डा आरएसएस के खिलाफ एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं है। तो वहीं पीएम मोदी और अमित शाह खुद को संघ का स्वयंसेवक बता रहे हैं, भागवत को आदर्श पुरुष बता रहे हैं। पीएम मोदी ने भागवत के जन्मदिन पर यानी 11 सितंबर को एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और उसमें भागवत की तारीफों के पुलिंदे बांधे। संघ के कामों को गिनाया जा रहा है दोनों की तरफ से और ये बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि ये बदलाव आया है 17 सितंबर की तारीख को नजदीक आता देख, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब अपनी कुर्सी की चिंता होने लगी है और इसके लिए वो नड्डा की कुर्सी की बलि देने के लिए तैयार हैं। नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आप सभी जानते हैं, और अब तक बीजेपी हाईकमान यानी मोदी और शाह इस कोशिश में जुटे हुए थे कि किसी तरह से नड्डा को एक और कार्यकाल मिल जाए। यही वजह थी कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव दिन ब दिन टलता चला जा रहा था। हालांकि अगर नड्डा की बात की जाए या बीजेपी अध्यक्ष के कार्यकाल की बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र 3 साल का होता है। वैसे तो नड्डा अपना कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा कर चुके हैं, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव के चलते उन्हें 1.5 साल का एक्सटेंशन एक साथ मिला और उसके बाद बार बार एक्सटेंशन मिलते चले गए, जिसके चलते बिना चुने वो अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा करने वाले हैं। यानी संघ ने नड्डा को दूसरा कार्यकाल देने की मंजूरी नहीं दी तो बीजेपी हाईकमान ने नड्डा को एक्सटेंशन से ही दूसरा कार्यकाल दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है और पीएम मोदी के सामने बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष पद के साथ उनका पीएम पद भी संकट में फंस गया है। क्योंकि संघ ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि या तो बीजेपी अध्यक्ष आपके पसंद का होगा या फिर पीएम की कुर्सी बचा लीजिए। और इससे साफ है कि संघ किसी भी कीमत पर सामने झुकते हुए बीजेपी के नहीं दिख रहा है और अब मोदी इसी टेंशन में है। इसीलिए संकेत मिलने लगे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो नड्डा की कुर्सी कुर्बान करने को तैयार हैं, यानी बीजेपी अध्यक्ष पद पर समझौता करने की तैयारी बीजेपी हाईकमान ने कर ली है। तो बीजेपी अध्यक्ष को लेकर किस नाम पर लग सकती है मोहर, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी में इस समय 2 कुर्सियां संकट में दिख रही हैं। पहली तो पीएम मोदी की कुर्सी है और दूसरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। पीएम मोदी को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर है कि 17 सितंबर को जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो क्या 75 साल वाला फॉर्मूला उन पर भी लागू होगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी शाह के बीजेपी की कमान संभालने के बाद 75 साल की उम्र होने के बाद नेताओं को किनारे लगाया गया है, तो ऐसे में अब संकट पीएम मोदी पर भी मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी लटका हुआ है। नड्डा, जो बीजेपी आलाकमान की पसंद है लेकिन संघ की आंखों में खटकते हैं, वो अपना कार्यकाल पहले ही पूरा कर चुके हैं, जैसा कि हम जिक्र भी कर चुके हैं। दूसरा, 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं और इसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाइड्रोजन बम भी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाराणसी सीट पर ही गिरने वाला है, जहां से पीएम मोदी सांसद है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी के नतीजों को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है, लगातार वहां पर धांधली के आरोप लगाती रही है और जिस तरह से राहुल गांधी अब सीधे पीएम मोदी पर हमलावर हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, उसे देखकर यह माना जा रहा है कि उनका निशाना शायद वाराणसी सीट हो सकती है। यानी 17 सितंबर का दिन बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बड़े फैसले का दिन है और यही कारण है कि अब उन्हें आरएसएस की जरूरत पड़ रही है और इसीलिए पीएम मोदी अब संघ चीफ की शरण में जा रहे हैं।
इस बात की चर्चा तो पहले से ही हो रही है कि आरएसएस इस बार अध्यक्ष पद पर बदलाव चाहता है, क्योंकि आरएसएस को यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी आलाकमान की पसंद का अगर अध्यक्ष रहेगा तो बीजेपी पर उसकी पकड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से कंट्रोल आलाकमान के हाथ में पहुंच चुका है। और इसी के चलते संघ नहीं चाहता कि जेपी नड्डा जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बने जो ये कह सके कि संघ की जरूरत अब खत्म हो गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान नड्डा जैसा तो दूर, नड्डा को ही अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था। नड्डा के नाम पर जब संघ का वीटो लग गया तो फिर विनोद तावड़े का नाम सामने आया, अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आया, भूपेंद्र यादव का नाम आया और कई नाम आगे बढ़ाए गए। इसी तरह मनोहर लाल खट्टर का नाम भी सामने रखा गया। दावे तो यहां तक किए जाने लगे कि खट्टर का नाम बीजेपी हाईकमान ने तय कर लिया है, लेकिन संघ ने बीजेपी हाईकमान की तरफ से रखे गए किसी भी नाम को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि संघ अब बीजेपी आलाकमान की पसंद का अध्यक्ष नहीं बिठाना चाहता। वो नहीं चाहता कि बीजेपी अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल आलाकमान के हाथ में रहे, बल्कि वो चाहता है कि आलाकमान का कंट्रोल बीजेपी अध्यक्ष के हाथ में रहना चाहिए। यानी पार्टी में वो फैसले हो जो बीजेपी अध्यक्ष ले रहा है, संघ ले रहा है, ना कि आलाकमान जो फैसले ले वो पार्टी को मानने पड़े। और ऐसा करके संघ को यह मैसेज पहुंचाना था पीएम मोदी को कि या तो वो पीएम की कुर्सी छोड़ दें या फिर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ की दावेदारी का समर्थन करें। लेकिन संघ की तरफ से जो नाम सामने लाए गए थे उसे लेकर बीजेपी हाईकमान खुद ही चिंता में पड़ा हुआ था, क्योंकि संघ संजय जोशी के नाम पर अड़ा हुआ था और आरएसएस संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बैठाना चाहता था। और इस नाम पर मोदी और शाह किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, जिसके चलते अभी तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था, लगातार टलता जा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के साथ आरएसएस ने अध्यक्ष पद के नाम पर सहमति कुछ हद तक बना ली है और जल्दी ही नाम तय कर लिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या संजय जोशी का नाम अभी भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है? तो जवाब है कि हाँ, लेकिन संजय जोशी के साथ अब संघ की तरफ से दूसरे नामों पर भी विचार किया जा रहा है। तो बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी कुछ नाम रखे गए हैं। खबर आ रही है कि आरएसएस संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं बनने की सूरत में नितिन गडकरी के नाम पर तैयार होता दिखाई दे रहा है। गडकरी को इसका मैसेज भी दे दिया गया है और उसके बाद से गडकरी के जो बयान लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इशारों इशारों में कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। वो बताते हैं कि संघ की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर संघ के साथ सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। यानी गडकरी का नाम संघ की तरफ से आया है तो फडणवीस का नाम बीजेपी आलाकमान की तरफ से पहुंचाया गया है और ये दोनों ही नागपुर से आते हैं जहां संघ का मुख्यालय है। ऐसे में गडकरी की तरह फडणवीस भी संघ के करीबी माने जाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि गडकरी और पीएम मोदी के बीच या अमित शाह के बीच संबंध दुरुस्त नहीं है और ये चीज उनके बयानों में लगातार देखने को मिलती रही है। वहीं फडणवीस के साथ पीएम मोदी के और अमित शाह के संबंध अच्छे हैं और फडणवीस कहीं ना कहीं एक तरह से फिर उसी दबाव में दिखाई दे सकते हैं जैसे कि नड्डा रहे थे, जबकि गडकरी के तेवर बताते हैं कि वो बीजेपी आलाकमान की नहीं चलने देंगे अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो। इसीलिए बीजेपी आलाकमान फडणवीस के नाम पर ही सहमति बनाना चाहता है और इसीलिए फडणवीस को मैसेज भी दे दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर उनसे सीएम पद वापस भी लिया जा सकता है और उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। बस संघ की हरी झंडी का इंतजार है। फडणवीस को मोदी शाह कैंप का ही नेता माना जाता है, लेकिन अभी तक संघ ने उनके नाम को भी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि संघ वही गलती नहीं दोहराना चाहता जो जेपी नड्डा के समय पर दोहराई गई थी। और इन सब के बीच में एक नाम और सामने आ रहा है और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि इन तीनों नामों में से किसी एक पर सहमति बन सकती है और जो अटकलें हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें शिवराज के नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ये नाम है जिस पर ना संघ को आपत्ति है और ना ही मोदी शाह को आपत्ति है। और आरएसएस के साथ बीजेपी नेताओं की लगातार बैठकें अब चल रही हैं और इसी के चलते संघ को लेकर अब मोदी और शाह के तेवर पूरी तरह से ढीले हैं, क्योंकि मोदी और शाह ये समझ चुके हैं कि अगर संघ से पंगा लेंगे तो सीधे मोदी की कुर्सी पर ही खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब मोदी और शाह ने संघ के सामने हथियार डाल दिए हैं और इसके लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है जेपी नड्डा को। यानी जेपी नड्डा की कुर्सी की बलि देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं पीएम मोदी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।